नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। युद्ध यूक्रेन में और धमाका हिंदुस्तान में। दरअसल अकेले हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में धमाका हुआ। कह सकते हैं कि रूस ने मिसाइलें दागी है यूक्रेन में और मार्केट चित हो गया है पूरी दुनिया का। शेयर बाजार कह सकते हैं कि जो उसके इतिहास के 8-10 बड़े मौके हैं जिस पर शेयर बाजार कई कह सकते हैं कि औंधे मुँह गिरा, चित हो गया, नीचे आ गए सारे सितारे, जो भी आपको शब्द देना चाहे। लेकिन कह सकते हैं कि रूस के धमाकों ने शेयर मार्केट को चित कर दिया है और आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो जो नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन शेयर बाजार में जो निवेशक है उनका नुकसान हुआ है 13.4 लाख करोड़ का घाटा। बहुत बड़ा घाटा है ये। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करें, कोरोना की बात करें, 9/11 की बात करें, उसमें भी शायद इतने नुकसान नहीं हुए थे। अगर हम एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क को 1 लाख करोड़ से ऊपर का घाटा हुआ है। मुकेश अंबानी को 80,000 करोड़ का घाटा हुआ है। टाटा की बात करेंगे हम, इन्फोसिस की बात करेंगे हम। इसके बाद आपको बताएंगे कि सोने चांदी ने किस ढंग से इस पूरे मौके का फ़ायदा उठाया और वो उसमें उछाल आया। जब बाजार दुनिया में तनाव होता है कहते हैं कि तेल और सोना चांदी ऊपर जाता है, क्योंकि सोना और चांदी इंटरनेशनल करेंसी है। इस पूरे मुद्दे पर हम बहुत ही संजीदा लोगों से बात करेंगे। स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे बाजार के जानकार विशेषज्ञ धर्मेंद्र मिश्रा जी। शेयर बाजार में दिन भर सिर तो नहीं खपाते हैं, लेकिन उसकी जानकारी रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता उदयवीर सिंह जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगा धर्मेंद्र जी, कि ये जो मौके हैं ये दुनिया में बहुत कम आते हैं, लेकिन एक जुमला चल पड़ा है कि आप किस तरह से जो अवसाद का मौका है उसको अवसर में कैसे तब्दील करें, आपदा के मौके को आप अवसर में कैसे बदलें। तो कहीं ना कहीं ये आदमी के पॉजिटिव होने की बात भी करती है। लोग, दुनिया के विशेषज्ञ आज सुबह दिन भर से बात कर रहे थे कि जब मार्केट ऊपर जाता तो लोग कहते हैं अभी मत खरीदो क्योंकि बाजार ऊपर जा रहा है, और जब नीचे आता तो कहते हैं अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत नीचे आ गया है, तो फिर लेंगे कब। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे दुखों के बीच में, बहुत सारे घाटे के बीच में ये मौका उनके लिए बहुत बढ़िया है जो इसमें निवेश करना चाहते हैं। यहीं से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये मार्केट हमेशा से रहने वाला नहीं है। अगर ये आज गिरा है तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद फिर ऊपर आएगा। इसलिए जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर आज घाटे का सौदा है, कल भी हो सकता है, लेकिन जो निवेश कर रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से ये स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपकी राय? जी बिल्कुल। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो 1-2 मौका ऐसा आया जब हम आपके साथ बैठकर चर्चा करते थे कि मार्केट क्यों गिरा, या मार्केट की गिरावट का मुख्य कारण क्या था, या मार्केट की गिरावट कहाँ जाएगी। लेकिन राघवेंद्र जी, अगर हम आज की चर्चा की बात करें तो आज का जो इंडियन मार्केट का निवेशक है, और सिर्फ इंडियन मार्केट का निवेशक नहीं बल्कि ग्लोबल, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट का निवेशक, या पूरे वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट या बिजनेसमैन जो है, हर किसी को पता है कि आज के गिरावट का मुख्य वजह क्या रहा। लेकिन इसके साथ में, पता होने के साथ में, सभी के पास, सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है। वो ये है कि पुतिन के द्वारा या रसिया के द्वारा जो ऐलान जंग किया गया है, या जंग का जो ऐलान किया गया है, इसका अंत क्या होगा। इस अंत का जो सभी लोग जो है अंत का की राह देख रहे हैं, या अंत का के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अंत को हम कैसे समझ पाएं, या अंत के लिए हम कैसे प्रिपेयर हो पाएं, अपने आप को कैसे कर पाएं। उस चीज़ का जो है सभी लोग आंसर ढूंढ रहे हैं, और आंसर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीइंग अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, सभी स्टॉक मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, उस चीज़ पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। समय कम है, लेकिन इस समय के कम समय में हम कितना दे पाते हैं उसकी मैं कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे युद्ध को लड़ने के लिए बहुत सारी मिसाइलें और बहुत सारी टेक्निक का मैं आपकी उलझन थोड़ी सी कम कर दूं। अब पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर वनडे हो गया, फिर T20, अब कम बॉलों में ज्यादा रन बनाने, क्रेज बरकरार है। आप ये कम समय में ज्यादा रन बनाए। बिल्कुल क्रेज बरकरार है और बरकरार रहेगा। मैं वही, जैसे युद्ध के लिए बहुत सारी टेक्निक और मिसाइलें और ड्रोन का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग जो स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो राघवेंद्र जी आपने भी देखा होगा, मुझे भी, और खासकर जो दूसरे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट लोग, जो जानकार लोग हैं, वो 2-4 शब्द जो हैं हमेशा बोलते हैं, और आपने उनको देखा होगा रिपीट करते हुए। जैसे स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन की
हमेशा चर्चा की जाती है। दूसरा पॉइंट है स्टॉक मार्केट में एक हेजिंग करके वर्ड होता है जो हमेशा यूज, हालांकि बहुत मतलब एक नए निवेशक को वो चीज़ इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हेजिंग का वर्ड, लेकिन मैं अभी कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा। हेजिंग के अपने बहुत बेनिफिट होते हैं। दूसरा एसेट एलोकेशन, जो लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में करते हैं या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट भी लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपको ऐसे क्राइसिस से बचना है तो इन सब चीज़ों की बारीकियों को आपको समझ आना चाहिए और इनकी समझ होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में लंबे समय तक बने रह पाएंगे और ऐसे क्राइसिस से निपट पाएंगे। दूसरा, हम हमेशा चर्चा करते हैं बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। पार्टली इन्वेस्टमेंट का एक आपके पास हथियार होना चाहिए, पार्टली इन्वेस्टमेंट का आपको समझ होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 4-5 हथियार हैं और इनका यूज़ करना आपको आ रहा है, चलाना आ रहा है, थोड़ी समझ है, तो आप ऐसे क्राइसिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्राइसिस पे इन सब हथियारों का यूज़ करके और इनको जो आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदलने का ये समय है एक्चुअली में। जी बिल्कुल। तो मैं वही कहूंगा कि जो लोग डाइवर्सिफिकेशन, अब अगर अभी का मार्केट अगर हम देखें तो जो आपने अभी चर्चा के शुरुआत में कहा था कि जो कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट में जैसे सोने की बात करें, चांदी की बात करें या क्रूड ऑयल की बात करें या दूसरी बहुत सारी कमोडिटीज़ की बात करें, सबके प्राइस देखिए एकदम हाइक पे जा रहा है। अभी एक महीने पहले गोल्ड की अगर हम बात करें तो 47,000 48,000 के बीच में बहुत समय तक प्राइस चल रहा था, लेकिन आज 52,800 या लगभग 53,000 के आसपास टच कर रहा था गोल्ड का भाव, एक दिन में लगभग 4% के आसपास की बढ़त। तो अगर एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट, अगर हेल्दी पोर्टफोलियो की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन अगर किया गया है, गोल्ड में, कमोडिटी में, शेयर के साथ साथ हर सेक्टर्स को ध्यान में रखा गया है। गोल्ड में अगर 20-25% का इन्वेस्टमेंट रहा है अगर किसी पोर्टफोलियो में, तो वो पोर्टफोलियो एक हद तक आज मेंटेन है, उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो एक निवेशक को, स्टॉक मार्केट के एक निवेशक को हेल्दी पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन जो हमारा मेन हथियार है उसको ध्यान में रखना होगा। दूसरा, जो हम डाइवर्सिफिकेशन के बाद जो हमारा दूसरा हथियार, जो हम हेजिंग की बात करते हैं, हेजिंग हमारे पास एक दूसरा ऐसा हथियार है जो हम गिरते हुए मार्केट में कई बार, अगर जो लोग एक्सपर्ट हैं ना वो मुस्कुरा के आपको बात करेंगे जबकि दूसरे लोगों को पसीने छूटते हैं सर, क्योंकि अगर आपको हेजिंग आ रहा है, हेजिंग करना आ रहा है, तो आप हेजिंग के माध्यम से गिरते आपके पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो को आपने प्लेस किया, उसका मार्जिन का बेनिफिट लिया और एक निफ्टी शॉर्ट करके दूसरी पोजीशन खड़ी कर ली, निफ्टी शॉर्ट करके पोजीशन खड़ी कर ली, तो आपका जो 20,000 का लॉस हो रहा था, हो सकता है वो 20,000 का लॉस 15,000 या 10,000 में रह जाए और आपका दूसरा प्रॉफिट शुरू हो रहा है लगभग 25,000 का। तो आप गिरते हुए मार्केट में हेजिंग के माध्यम से कैसे अपने पोर्टफोलियो को ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि एक अलग कैपिटल बना सकते हैं, एक अलग प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए बना सकते हैं, ये हेजिंग की स्ट्रेटजी के माध्यम से। लेकिन हेजिंग में शेयर जो निवेशक है वो अपने शेयर बेचे खरीदे, क्या करना चाहिए उसको? हेजिंग में शेयर बेचने की जरूरत नहीं रहती सर। हेजिंग में शेयर को प्लेज कर दिया जाता है। एक डीमेट में एक फैसिलिटी होती है प्लेजिंग की फैसिलिटी, प्लेज कर दिया जाता है। जैसे 1 लाख रुपए का आपने रिलायंस या एल&टी या टीसीएस का कोई शेयर है आपके होल्डिंग में, पोर्टफोलियो में, आपको उसको बेचने की जरूरत नहीं है, आपने उसको प्लेज कर दिया। प्लेज करने, जैसे 1 लाख रुपए का आपने पोर्टफोलियो प्लेज किया तो 80,000 लगभग 70,000 80,000 का एक मार्जिन मिल जाता है और उस मार्जिन मनी से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी शेयर्स को जो है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन के जरिए या निफ्टी बेचकर और इस तरीके से एक दूसरी पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। उसमें फंड का मार्जिन भी मैनेज हो जाता है, अलग से फंड नहीं लगाना पड़ता और हमारे पोर्टफोलियो भी सेफ हो जाते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में भी एक जो है स्ट्रेटजी बना के हम काम कर सकते हैं, हमारे पास मार्जिन मिल जाता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, शेयर खरीद सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो है वो तरीके से प्लानिंग की जा सकती है। समझेंगे अगर अभी मौका रहा या फिर किसी और दूसरे वक्त इसको, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है उस बात पर है कि जो शेयर निवेशक मंझोला है, जिसने अभी आप समझिए कि 2 साल पहले कोई शेयर अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट, वो लोग क्या करें? ट्रेडिंग वाले तो ये सारे फंड जानते हैं क्योंकि वो हर फंड में हो जाते हैं, आदमी बहुत बार नुकसान उठा के खुद ही मास्टर हो जाता है। तो लेकिन अभी हमारा फोकस ये कि ये पूरी दुनिया का बाजार गिरा है। बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, हमने एलन मस्क की बात की, हम टाटा की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं, अडानी की बात कर रहे हैं, तो सारे जो घराने हैं वो हजारों करोड़ के घाटे में जा रहे हैं। मैं पूछूंगा आपसे कि दुनिया के जो 8-10 मौके ऐसे आए हैं जब पूरा दुनिया का शेयर मार्केट नीचे आया है, वो विश्व युद्ध का मौका हो, वो 9/11 का मौका हो, भले ही वो कोरोना का पहला जो वेव थी तब की बात करें, उस समय लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो आज फायदे में थे, बीच में उन्होंने इसमें बहुत लाखों रुपए कमाए। अब उनको क्या करना चाहिए? मैं लौटता हूँ, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा भी जुड़ गए। कृष्ण मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद राघवेंद्र जी। दरअसल बाजार पूरी दुनिया में नीचे गिरा है,
हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी की ये सबको एक इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र जी सवाल है कि ऐसे में निवेशक करे क्या, खरीदे क्या, बेचे क्या, अगर उसको रुकना भी हो तो वो कब तक रुके, ये उसके मन में सवाल है कि ये मार्केट पता नहीं कब तक जाएगा, रूस ये तनाव युद्ध कितना आगे बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। और ऐसे में जो बेचारा निवेशक है, जो मझोला निवेशक है, छोटा निवेशक है, जो अभी अभी 2 साल पहले जिसकी उम्र है, जिसने डीमेट अकाउंट 2 साल पहले के खोले थे, उसको बहुत ही हरा हरा दिखा था। 2 साल पहले जो निवेशक आया था उसको मार्केट में ऐसा लगा था कि बस आज पैसे लगाया और कल वो लखपति हुआ। उसे नहीं पता था कि ऐसा मौका भी आएगा कि उसके जो लाख रुपए हैं वो माने छेदाम में या कौड़ियों में तब्दील हो जाएंगे। तो ये मार्केट वैसे ही, ऐसे में आपकी राय? बहुत बढ़िया। एक्चुअली जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है सर, वो नए निवेशकों के लिए ही है, क्योंकि उन्होंने अभी पहला ऐसा मौका देखा है जब इस तरीके का कोई क्राइसिस मार्केट में देखने को मिला है। क्योंकि जो हमारे पुराने निवेशक हैं उन्होंने कोविड, उसके पहले बहुत सारे मतलब हर्षद मेहता या लहमन ब्रदर्स, या कोविड के पहले 2-3 9/11 का हमला, बहुत सारे ऐसे लगभग इवेंट देखे हैं जब मार्केट में क्राइसिस देखा है और क्राइसिस के बाद रिकवरी देखा है और प्रॉफिट बुक किया है और बिल्कुल प्रॉफिट मिला है उनको। लेकिन जो नए निवेशक अभी 1-2 साल में, जैसे कि हमने अभी पिछले कुछ इवेंट में चर्चा किया था कि बहुत पिछले 1-2 सालों में लगभग बहुत सारे नए डीमेट खुले हैं। नए इन्वेस्टर या नए ट्रेडर जो मार्केट में जुड़े हैं उनके लिए पहला ऐसा एक्सपीरियंस है। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा, या आपके माध्यम से मैं उनको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, जैसे हमारे अभी साथी पत्रकार भी, साथी एक्सपर्ट भी बोल रहे थे कि ये जो है माल बेचने का समय नहीं है, ये पैनिक लेने का समय नहीं है, ये पेशेंस दिखाने का समय है। क्योंकि जैसा सर ने कहा कि रात हुई है तो सुबह भी होगी, ये चीज़ तो तय है, लेकिन वो गहराई कहाँ तक जाएगी इसका डेप्थ का अभी कोई किसी को पता नहीं है। डेप्थ का पता नहीं है तो उसको हम अपनी स्ट्रेटजी और हम अपनी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इस मैनेज करने की कोशिश मैनेज कैसे होगा, इसके लिए हमने आज थोड़ा सा मार्केट के क्राइसिस को देखते हुए आज हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, पिछले कुछ डेटा को रिसर्च किया। उस डेटा को अगर मैं समझाऊंगा तो हमारे जो नए लोग जुड़े हैं उनको बहुत कुछ चीज समझ आएगी बहुत जल्दी, बहुत कम समय में। चीज ये है कि लगभग हमने 12-13 ऐसे बड़े क्राइसिस देखे हैं। जैसे हमने अभी कोविड की बात की, लेमन ब्रदर्स का जो हुआ था स्कैम, 1992 का जो हुआ था, उसके पहले 9/11 हुआ था, और ईरान कुवैत का हुआ था, रूस अफगानिस्तान का हुआ था, जापान की सुनामी हुई थी। लगभग ऐसे बड़े 12-13 क्राइसिस ग्लोबल मार्केट से की चर्चा कर रहा हूं मैं। तो ऐसे इन सभी 12-13 मार्केट में जो सबसे बड़ी गिरावट जो हमारा लैंडमार्क हुआ करता है स्टॉक मार्केट का, डाउ जोन्स, अमेरिका का मार्केट, वो अमेरिका का मार्केट का अगर हम चर्चा करें तो अभी तक की जो सबसे बड़ी गिरावट थी लगभग 11% के आसपास रही है। वहीं अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो गिरावट लगभग 16.5% की रही है, जो मैक्सिमम एक एवरेज गिरावट रही है। अब इस गिरावट में अगर गिरावट के बाद अगले 3 महीने की हम चर्चा करते हैं तो अगले 3 महीने में जो डाउ जोन्स में रिकवरी रही है 3 महीने के बाद में, वो लगभग 7% का प्रॉफिट रहा है। उसके बाद जो अगले 6 महीने की रिकवरी रही है लगभग 12% प्रॉफिट में आ गया पोर्टफोलियो, और अगले 1 साल में लगभग 11.5% रहा। ये डाउ जोन्स का रिटर्न रहा है। अगले 3 महीने में 7%, 6 महीने में 12% और 1 साल में लगभग 11-11.5% के आसपास। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट ने और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया सर। डेटा है हमारे पास, 3 महीने में लगभग 9% का रिटर्न दिया है, और गिरावट के बाद अगले 6 महीने में लगभग 26.6% का रिटर्न रहा है, और 1 साल की बात करें तो 35.3% रिटर्न रहा है। गिरावट का एक औसत जो रिटर्न दिया है हमारे निफ्टी, हमारे इंडियन मार्केट ने, तो बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला है किसी भी डेप्थ, किसी भी गिरावट के बाद। दूसरा एक छोटा सा डेटा और मैं देना चाहूंगा धर्मेंद्र जी, इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं, इसका मतलब कि भारत का जो बाजार है वो दुनिया के बाजार से ज्यादा मजबूत है। आपने डाउ जोन्स की बात की है, उसमें गिरावट के बाद जो रिकवरी हुई है वो स्लो हुई है, और भारतीय बाजार की जो रिकवरी है वो आपने कहा कि 35% तक चली गई है। इसका मतलब कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बाकी दुनिया के जितने भी दिग्गज देश हैं उनसे ज्यादा मजबूत है, उसमें बाउंस बैक की क्षमता है। अगर वो गिरती है 10 फीट तो वो उछलती है 20 फीट। लगभग हर इवेंट में हमने ये देखा है कि हमारा इंडियन मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट या दुनिया के दूसरे मार्केट से हर मामले में 2 कदम आगे ही, रिटर्न के मामले में हो या कम गिरने के मामले में हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आज के मामले में आप जो फिगर दे रहे हैं वो जरूर दीजिए। आज अगर डाउ जोन्स जितना गिरा है भारतीय बाजार उससे कम गिरा है। बिल्कुल, क्योंकि ये भी इस बात का संकेत है कि अमेरिका में घबराहट ज्यादा है, भारतीय जो निवेशक है उन्होंने एक तरह से सेल आउट तो किया है, बेचे तो हैं, लेकिन घबराहट में नहीं बचे कि उन्होंने एकदम से वो पैसा पूरा निकाल के बाहर निकल गए हो। जो अमेरिकन जितना घबराए हैं
उसकी तुलना में भारतीय बहुत हिम्मत से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आज का जो हमारा इंडियन मार्केट का निवेशक है वो वही है, अपॉर्चुनिटी को, मतलब कोई ऐसी आपदा आ रही है तो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की समझ आ गई है। आप किसी छोटे आंकड़े की बात कर रहे थे? जी बिल्कुल। हाँ, वो छोटा आंकड़ा ये है सर कि जैसे इन 13 सालों में अगर हम एक साल के बाद की 3 महीने की बात करें तो इन 13 जो सबसे बड़ी गिरावट रही है, तो 3 महीने में सिर्फ 2 बार ऐसा आया है जो स्टॉक मार्केट ने निगेटिव रिटर्न दिया, ग्लोबल मार्केट की बात करूं, और अगर 6 महीने की बात करें तो सिर्फ 1 बार, और जो वो 1 बार जो रिटर्न रह गया है, निगेटिव रिटर्न आया था, वो सिर्फ 4% का था सर, सिर्फ 4%। और हाईएस्ट रिटर्न की बात करें तो हमने 44% तक का हाईएस्ट रिटर्न भी बुक किया है। तो 3 महीने से लेके 6 महीने और 1 साल में जो हमने मार्केट में रिकवरी देखी है, इसका इतिहास जो बता रहा है कि मार्केट में अगर हम बने हैं, मार्केट में हम धीरे धीरे करके हर डेप्थ में पैसा लगाते जा रहे हैं। हमारा पोर्टफोलियो अगर बैलेंसिंग है, हमने अपने पोर्टफोलियो में अगर कमोडिटी मार्केट को साथ में, जैसा क्रूड देखा, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट देखा, अभी तो सिल्वर में बहुत अच्छा, बिल्कुल जरूर मैं पूछूंगा इस मामले में कि सोने के भाव ऊपर जा रहे हैं, जो ऑयल की बात करें, गैस की बात करें, वो ऊपर जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से एक टिप्पणी लेता हूं। कृष्ण मोहन जी, इस पूरे मामले में अब बाजार जरूर नीचे कल भी जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं जाएगा, जैसा उदयवीर सिंह जी भी कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं। करें क्या आपके हिसाब से निवेशक? बहुत संक्षेप में आपकी राय। देखिए राघव जी, इस मार्केट का एक ही उसूल है कि आप पेशेंस बनाए रखिए। जितना पेशेंस बना के रखेंगे आप, उतने ही सर्वाइव करेंगे। और ये एक अच्छा अवसर है जिसमें आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदी कर सकते हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम सप्ताह भर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आपने देखा कि हाल ही में भी 1700 पॉइंट मार्केट गिरा, सेंसेक्स गिरा था, और दूसरे दिन जो है हमने देखा कि बड़े जल्दी कवर कर लिया, उतना ही ऊपर आ गया था, बल्कि उससे उतना ही ऊपर आ गया, शेप में रिकवरी उसकी हुई थी जी। तो ये कुल मिलाकर के नए निवेशकों को, और जो पुराने लोग बने हैं वो तो बिल्कुल समझदार रहते हैं। जिस ढंग से उदय जी ने कहा कि रात है, रात के बाद सुबह होनी है, तो ये अच्छा, निवेशक भी इस बात को जानता है, उसका भी जो निवेश होता है वो तय रहता है कि इतने महीने के लिए करेगा, इतने साल के लिए करेगा। और जो समय कम है, बहुत संक्षेप में आपकी जल्दी से टिप्पणी पूरी हो जाए। देखिए, निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा, और हो सकता है कि बड़ी गिरावट और भी देखने को मिले इसमें। उदयवीर जी, आपकी राय इसमें? मेरा मानना यह है कि लगातार मार्केट में बने रहे, बिल्कुल नहीं घबराएं, और इन्वेस्टमेंट जैसे हेजिंग की बात करी आपने, वो उसका लाभ लें सभी लोग, और शेयर खरीद के अपने आप को बैलेंस करें। तो कुल मिला के चर्चा की शुरुआत में हमने कहा था कि एलन मस्क जो दुनिया के बहुत बड़े इसके खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े नंबर 1 और 2 में वो अमीर आदमी में उनका नाम होता है, 1,03,000 करोड़ का घाटा हुआ है। मुकेश अंबानी को हमने जिक्र किया था, 80,000 करोड़ का घाटा हुआ है। गौतम अडानी को 9,782 करोड़ का घाटा हुआ है। और टीसीएस टाटा की बात करें तो 53,000 करोड़ का उनको आज घाटा हुआ है। इन्फोसिस को 28,000 करोड़ का घाटा हुआ। तो ये बहुत सारे मामले हैं। बैंकिंग सेक्टर की बहुत पिटाई हुई है। लेकिन हम मेटल की बात करें, ये कल बढ़ सकता है। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें, ये निश्चित रूप से ऊपर जाएंगे, क्योंकि जब जब बाजार में इस तरह से युद्ध होते हैं तब लोग जो इंटरनेशनल करेंसी होती है गोल्ड, उसमें पैसा लगाते हैं। सोना पूरे साल के सबसे हाई पर जा रहा है। पूरे एक साल सोना 47,000 48,000 के आसपास घूमता रहा। आप देखिए कि 2 दिन में सोना जो है वो 52,000 को छू रहा। तो कहीं ना कहीं आपको रास्ते निकल रहे हैं। शेयर में अगर आपका पैसा डूब रहा है तो आप सोने में लगाइए, चांदी में लगाइए, और इसके साथ साथ धीरज रखिए। जो हमारे सभी विशेषज्ञों की राय, हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का जुमला हो गया है कि आप शेयर मार्केट में हैं तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीदिए मत, लेकिन नीचे जा रहा है तो खरीदिए। ये तो आपके लिए सबसे बढ़िया मौका है। मार्केट नीचे है, कल और नीचे जाएगा, जरूर खरीदते रहिए, घबराइए मत, पेशेंस रखिए। समय कम है। आपकी कोई अंतिम टिप्पणी? जी, टिप्पणी यही है। टिप्पणी कुछ नहीं, बस एक मार्गदर्शन था जो नए लोग जुड़े हैं कि ऑलवेज, हमने हमेशा कहा है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन रेड मार्केट टू एंजॉय द ग्रीन मार्केट। आपके वॉलेट में जितना भी फंड है उसको पार्ट में छोटे छोटे टुकड़े करके हर डिप में उसको लगाते रहिए। अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स में उसको लगाते रहिए। डाइवर्सिफिकेशन रखिए पोर्टफोलियो में, और नई नई जो टेक्निक आ रही है उनको सीखते रहिए, उनका उपयोग करते रहिए मार्केट में। और मार्केट में अगर लंबे समय तक बने रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो आप एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर 100 रुपए हैं तो 25 रुपए लगाएं कल, फिर 25 परसों लगाएं, और फिर 25 बाद में लगाएं। तो उसको टुकड़ों में आप बांट सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। ये मौका है। हमला हुआ है यूक्रेन पर, आप अपने को इसमें लाभ की पोजीशन में ला सकते हैं। तो तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। कृष्ण मोहन जी, धर्मेंद्र मिश्रा जी और उदयवीर जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद की चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।